Hello students, welcome back to your YouTube channel Prominent Classes. Today we discuss question number 13 to question number 22 exercise 10.3 क्लास 12th। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है कि cos 2x माइनस कोस टू एल्फा अपॉन में cos x माइनस कोस एल्फा। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या। देखो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था कि 2 cos स्क्वायर x ये होता था हमारा 1 प्लस कोस 2x। तो मैं यहाँ से अगर कोस 2x की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1, तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ देखो कोस 2x की जगह ये पुट कर दूँगा, कोस 12 की जगह भी यही पुट कर दूँगा। तो चलो करते हैं। तो इसकी जगह हो गया हमारा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और इसकी जगह भी यही 2 कोस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिख लेंगे माइनस 1 और नीचे कितना है कोस x माइनस के कोस अल्फ़ा। अब अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे कितना हो गया कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो इसमें से 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा ऊपर कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा और नीचे कितना हो गया कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ऊपर देखो एक आइडेंटिटी होगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो वही आइडेंटिटी मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा कि ये हो गया हमारे पास 2 तो बाहर है, तो ये हो गया हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस एल्फ़ा और एक हो गया कोस एक्स माइनस कोस एल्फ़ा और नीचे कितना हमारा कोस एक्स माइनस कोस एल्फ़ा है बच्चों। तो कोस एक्स माइनस कोस एल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया। तो अब कितना बचा हमारे पास, ये बचा है कि 2 तो बाहर है ही, ऊपर बचा कोस एक्स माइनस वो प्लस कोस एल्फ़ा। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा नॉर्मल तरीके से। तो ये हो गया हमारा अब 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स से कितना हो जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स के अकॉर्डिंग करें तो अल्फ़ा ऐसा कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस एल्फ़ा। कितना हो जाएगा बच्चों कोस एल्फ़ा और ये जो है 1, ये मान के चलेंगे कि ये तो एक कोफिशिएंट है, तो 1 बचा, तो 1 का कितना हो जाएगा एक्स। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या कर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। तो इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा देखो ऊपर तो हमारा है ही कोस एक्स माइनस के साइन एक्स नीचे, लेकिन मैं क्या आइडेंटिटी लगा दूँगा 1 की, क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी लगा देंगे। और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स और कोस एक्स। अगर आप बच्चों ध्यान दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया ये, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी। तो अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ टी, क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर का जो भी है वो आ जाएगा। तो लेट टी इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, इसका हो गया हमारा माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारी डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल में डी एक्स। तो मैं इस डी एक्स की जगह यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे ये हमने क्या लेट किया है टी लेट किया, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा टी और ऊपर क्या है स्क्वायर और डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब हम इसका सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन कर देंगे, टी को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस हो जाएगी और माइनस टी की पावर माइनस 2 होगी और साथ में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब कितना हो गया ऊपर हो गया हमारे पास टी की पावर -1 और नीचे -1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब टी -1 है तो नीचे ले आएंगे, तो नीचे माइनस है तो बाहर निकाले और टी की पावर -1 है तो नीचे आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब मैं इस टी की वैल्यू रख देता हूँ, टी की वैल्यू क्या थी हमने लेट की थी, ये लेट की थी हमने कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें देखो बच्चों 10 क्यूब 2x डॉट सिकेंड 2x। तो मैं इस 10 क्यूब 2x को लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x और 10 2x और ये तो है हमारे पास सिकेंड 2x। तो ये पार्ट हमने ब्रेक कर लिया, 10 क्यूब था तो मैंने एक पर स्क्वायर लिख दिया, एक पावर 1 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा इस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दूंगा। 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है हमारी सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रखा है। और ये पीछे ऐसा कैसा लिख दूंगा मैं 10 2x और सिकेंड 2x। अब देखो बच्चों सिकेंड 2x यहाँ भी सिकेंड 2x यहाँ भी, तो मैं करूँगा क्या लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू
सीकेंट 2x ना सीकेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर 2x। अब इस सीकेंट स्क्वेयर नहीं t इजक्वल टू सीकेंट 2x लेट करता हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx, तो ये होगा हमारे पास सीकेंट 2x और tan 2x, लेकिन इस एंगल का भी करेंगे तो एंगल का कितना हो जाएगा 2, जो कि हमने आगे लगा दिया। अब जो है dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, आगे 1/2 सीकेंट 2x और tan 2x आ गया। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसको, dx की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ देखो ये हमने क्या लेट किया है, t लेट किया बच्चों, तो t स्क्वेयर माइनस 1, और ये जो है tan 2x और सीकेंट 2x, और dx की वैल्यू क्या हमारी, dx की वैल्यू है dt अपॉन क्या है, dt अपॉन 2 सीकेंट 2x और tan 2x। इस सीकेंट 2x और tan 2x से ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नीचे डिनोमिनेटर में तो ये बाहर निकालूंगा, तो ये बच्चा 1/2 t स्क्वेयर माइनस 1 dt, सिर्फ ये बच्चा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि नॉर्मल तरीके से करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3/3 माइनस के t, क्योंकि t की टर्म में कर रहे हैं। अब वापस t की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको अंदर भी कर देंगे। t हमने क्या लेट किया था, सीकेंट 2x, तो ये हो गया सीकेंट की पावर क्यूब 2x, नीचे कितना हो गया 6, यही फिर सीकेंट 2x नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 10 की पावर 4x, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे पावर को, 10 स्क्वेयर एक्स और 10 स्क्वेयर एक्स dx। तो इसमें से किसी एक की आइडेंटिटी खोल देते हैं, 10 स्क्वेयर एक्स, इसकी हमने खोल दी सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस के 1, ये खोल दी बच्चों हमने। अब इस 10 स्क्वेयर एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और सारे के बाहर क्या है dx। अब देखो अलग अलग डिफरेंस वो इंटीग्रेट करें तो इसका हो जाएगा 10 स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस इसका हो जाएगा 10 स्क्वेयर एक्स और dx। इसको हम क्या करेंगे, लेट करके ज्यूम करेंगे बच्चों, लेट करके सोल्व करेंगे। तो इस पार्ट को मैं अगर सोल्व करूं, तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए लेट मैंने किया है, लेट t इजक्वल टू 10x, ये हो जाएगा dt अपॉन dx सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी dt अपॉन सीकेंट स्क्वेयर एक्स। और इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, जो हमारी आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वेयर एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बच्चों सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये दोनों यहाँ ये इसमें और ये इसमें लगा दूँगा। तो इसका करते हैं, तो ये तो हमने टी एज्यूम किया, तो ये टी स्क्वेयर और ये सीकेंट स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई dt अपॉन सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स से सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस, और इस ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास, टी स्क्वेयर बचा सिर्फ, और यहाँ कितना है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अब इसका करेंगे तो इसका हम टी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लास्ट अलग अलग पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यूब अपॉन क्यूब, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस के एक्स, 10x माइनस के एक्स, वापस टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये क्या थी 10, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, माइनस का साइन खोलेंगे तो 10x प्लस के एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 17 साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स होल डिनोमीटर है साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस इसको अलग कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स। साइन क्यूब एक्स से साइन स्क्वेयर कट गया तो एक पावर बचेगी, यहाँ कोस क्यूब एक्स से एक पावर बचेगी, अगर ये काट देता हूँ तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, ये हुआ साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ क्या हुआ कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स। तो देखो नीचे जो है कोस की पावर 2 है, तो एक तो हम साइन के नीचे लगा लेंगे, साइन के नीचे लगाए तो कितना हो जाएगा 10x, और नीचे क्या बचेगा कोस एक्स, और कोस एक्स ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा सेकेंड एक्स प्लस। अब देखो कोस के नीचे एक साइन लगा लेते हैं तो कितना हो जाएगा कोट एक्स, और नीचे एक साइन बच गया तो कितना हो जाएगा ऊपर जाके कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोसिकेंट एक्स। अब देखो सीकेंट एक्स और 10x किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारा सीकेंट एक्स का, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारा माइनस कोसिकेंट एक्स का, और साथ में क्या लगा देंगे सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, नीचे कितना कोस स्क्वेयर एक्स। देखो एक आइडेंटिटी होती है हमारी कोस 2x, ये होती है हमारी कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ करके लिख देना। तो ये जो आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, साथ में कितना था 2 साइन स्क्वेयर एक्स था बच्चों, नीचे कितना हमारे पास, ये हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स है। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, ये बच गया कोस स्क्वेयर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये आइडेंटिटी किसकी होती है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। नीचे कितना है कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है क्या होता है हमारे पास 10x, और साथ में क्या आ जाएगा c। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रखा है 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, तो मैं 1 की जगह लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी खोल दी, और नीचे कितना हमारे पास साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स है बच्चों। अब बारी बारी से इनको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, इसके भी और इसके भी। तो ये हो जाए हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से एक पावर कट गई 1 बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स से एक पावर कट गई ये नीचे से, तो ऊपर कितना बच्चा ये बच्चा हमारे पास साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स ये बच्चा बच्चों, प्लस ये हो यहाँ पे देखो ऊपर तो हमारा जो है कितना बच गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा ऊपर हो गया 1, और नीचे कितना बचा ये बचा बच्चा हमारे साइन एक्स और कोस एक्स। अब हम क्या करेंगे देखो साइन एक्स के अपोन में देखो कोस एक्स भी और कोस की पावर 3 है, तो एक कोस एक्स मैं साइन के नीचे ले लेता हूँ, तो साइन के नीचे अगर मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा 10x, और नीचे कितना बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अब साइन एक्स और अपोन कोस एक्स कितना हो गया, नीचे ये हो गया हमारे पास 10x, और ये कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो गया 10x हो गया बच्चों। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट t इजकल टू 10x, ये हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन dx, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ से dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ जो dx है हमारा जो कि दोनों में है यहाँ पुट कर देते हैं, इसके साथ भी dx है इसके साथ भी dx है, अगर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करता हूँ तो अब देखो यहाँ मैं 10x t लेट किया है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में यहाँ भी हम अलग अलग किया है तो dx यहाँ भी है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ये हमने t लेट किया है, ये हो जाएगा dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच्चा हमारा सिर्फ t, और यहाँ कितना बच्चा 1 अपॉन t। अब हम इसका ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, और 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा log t, और सारे के प्लस में c हो जाएगा। वापस हम t की वैल्यू पुट कर देते, t हमने क्या रखा था 10x, क्योंकि क्यूब है तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, ये हो जाएगा log 10x प्लस c। तो सॉरी यहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा स्क्वायर, क्योंकि t की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 20 कोस 2x कोस एक्स प्लस साइन एक्स सारे का स्क्वायर। तो अब मैं कोस 2x की आइडेंटिटी जो हमने बार बार पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस की क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, क्योंकि जो एंगल यहाँ होगा यहाँ हाफ हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पे 4x होता तो 2x होता, तो मैं अब यहाँ आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खुल जाएगी, ऊपर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिख देंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास ये बचा हमारे पास कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और नीचे कितना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस नीचे वाले को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट टी इजक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, और यहाँ डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ जो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हमने टी लेट किया है, ये डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चा क्या हमारे पास ये बच्चा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है, ये होता है हमारे पास लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो धीरे धीरे बच्चों हम अपनी इस एक्सरसाइज के बिल्कुल एंडिंग पर पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, जो कि 10th क्लास का फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम काट के बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो कितना बचा पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स
डी एक्स। अब पाई अलग अलग अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो पाई अपॉन टू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन टू एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या रखा है, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो देखो अब मैं इसमें क्या करूँगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नीचे क्या, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी है नीचे। अब देखो हमने बिल्कुल नीचे जैसा बनाना है, तो अब मैं करूँगा इसमें, ये तो था ही हमारा डिनोमिनेटर में, अब इसमें मैं एक बार x प्लस कर देता हूँ और एक बार x माइनस कर देता हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में सेम लिख लेते हैं, कोस x माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स को नीचे जैसे बनाना है, यानी x माइनस बी और x माइनस ए जैसा बनाना हमने। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा ये एंगल आया था ऊपर x प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स ये आया था, तो मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ, x माइनस बी, और इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस ए, लेकिन हमने तो x माइनस ए चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस ए हो जाएगा। तो अब देखो जो बच्चों हमारा ये दे रखा था कि साइन एक्स प्लस ए माइनस बी, ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ये इस फॉर्मेट में बना लिया है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो हमारा नीचे था ही साइन ए माइनस बी, और ऊपर हो गया हमारे पास साइन जो हमारे पास था वो अब इस फॉर्मेट में हो गया एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए, और नीचे वही डिनोमिनेटर में जो था हमारा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब देखो एक आइडेंटिटी होती थी हमारी साइन ए माइनस बी की, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यही आइडेंटिटी यहाँ देख रहे हो, ये ए ये बी, यानी साइन ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी लगा देंगे हम यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया बच्चों साइन ए, ये सारा ए है हमारे पास, तो हो गया एक्स माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास कोस एक्स माइनस ए माइनस, ये हो गया हमारे पास कोस एक्स माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस ए, और सारे के अपोन में यही है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसके अपोन में भी ये लिख लेते हैं, इसके अपोन में भी यही लिख लेते हैं। तो अब हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो बाहर की तरफ है, ये हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए, सारे अब नीचे ही आ जाएगा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, माइनस का साइन है। अब यही फॉर्मेट यही तरीका में आया, एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, और नीचे भी यहीं लगा लेंगे कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब देखो यहाँ पे कोस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ये तो हमारे पास बाहर था ही साइन ए माइनस बी, ये हो गया हमारा बच्चों, ऊपर बचा साइन एक्स माइनस बी, और नीचे कितना बचा कोस एक्स माइनस बी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 एक्स माइनस बी। अब यहाँ देखो कोस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा हमारे पास साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या कोस एक्स माइनस ए, तो कितना हो गया 10 एक्स माइनस ए हो गया बच्चों। अब जो है ये बाहर था ही साइन ए माइनस बी। अब देखो 10 का डायरेक्ट जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होता है, ये होगा हमारे पास माइनस लॉग कोस एक्स माइनस बी, यहाँ यही अप्लाई कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले माइनस है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 10x का होता है माइनस लॉग कोस एक्स। अब देखो माइनस है तो बाहर यहाँ भी माइनस, तो कितना हो गया प्लस, तो ये भी हो गया लॉग कोस एंगल है एक्स माइनस ए प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम अपने लॉगरिथम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉग जो हमारा होता था ये होता था लॉग ए माइनस लॉग बी, ये क्या होगा लॉग ए अपॉन बी होता था, तो यही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो जाएगा लॉग ए कितना हमारा ये कोस एक्स माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ लिंक दे रखा है पूरे चैप्टर का, वहाँ आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।